श्रोता के कान में प्रवेश करके श्रोता के दिल में बैठ जाता है। अब यहाँ प्रश्न है, श्रोताओं के दिल में बैठ करके राम जी क्या करते हैं? जैसे आप जिस जगह में बैठते हैं उसको साफ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, ऐसे जो रामचरितमानस के हर पन्ना में, पेज में, अक्षर के रूप में, श्लोक के रूप में विराजमान है, और वो राम शब्द के द्वारा आपके कान में प्रवेश करते हैं और आपके हृदय में बैठ करके आपके हृदय में, मन में, बुद्धि में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, विकार रूपी कचरा है, गंदगी है, उसको राम जी ही साफ करते रहते हैं। शर्त इतना है, जब हम राम कथा में बैठेंगे तभी तो राम जी हमारे दिल में बैठेंगे। तो कथा में, कथा पंडाल में शरीर हो, कथा पंडाल में शरीर, देह होना चाहिए, और कथा मन में होना चाहिए। पंडाल में आपका शरीर है, पंडाल में आपका देह है, और मन इधर उधर घूम रहा है, तो राम जी कैसे बैठेंगे फिर? तो इसीलिए जैसे पंडाल में शरीर को बैठाए हैं, ऐसे मन में राम कथा को बैठाना पड़ेगा। ये राम जी का प्रथम निवास प्रमाण पत्र है, महर्षि वाल्मीकि बता रहे हैं। भगवान का प्रथम स्थान क्या है? श्रोता का हृदय। दूसरा, जिनके श्रवण समुद्र समाना। दूसरा क्या है? लोचन चातक जिन करी राखे, राम ही दरस जलधर अभिलाषी। जो आपका दर्शन करता है, मंदिर में गया, फिर तो ये गांव का मंदिर है, गांव के मंदिर में इतना तो सजावट नहीं होता है। जब आप वृंदावन अयोध्या में जाएंगे तो भगवान का जो सेवा होता है, जो गर्मी का समय है, वृंदावन में 20-25 हजार मंदिर है केवल वृंदावन में, और एक से एक बड़ा बड़ा है। और हर मंदिर में ठाकुर जी का जो सेवा होता है, गर्मी के समय में सब ठाकुर जी के सब पंखा रहता है, पंखा रहेगा, एसी भी रहेगा ठाकुर जी के लिए, भगवान के लिए। और लटकने वाला पंखा जो रस्सी लगा जाता है, दूर से ऐसे खींचते रहते हैं। कोई भी आएगा वो पंखा वो खींचेगा। भगवान रात में सोते हैं तो कई साधु तो रात भरी रस्सी को खींचते रहते। जो भगवान राधा गोविंद सीताराम सोए हुए, मैं भगवान का सेवा कर रहा हूँ दास्य भाव से। गर्मी के टाइम में भगवान को आग चेताएंगे, गर्म करेंगे, और 7 दिन के लिए 7 प्रकार का कपड़ा होता है। हर रोज कपड़ा चेंज होता है। मंगल आरती, भोजन आरती, उत्थान आरती, शयन आरती, हर प्रकार का सेवा अलग अलग होता है। भगवान को सुलाने के लिए खाट होता है, नवाने के लिए, मैंने सारा व्यवस्था हर मंदिर के भीतर में होता है। तो भगवान हर रोज नए नए कपड़ा पहनते हैं, और व्यक्ति जब दर्शन करता है तो प्रसन्न होता है। तो आंखों का सेवा क्या है? भगवान का दर्शन करना। तो चलो, ये तो मंदिर तो जनता चंदा चिट्ठा करके बनाया। और दूसरा मंदिर क्या है? न चलता फिरता मंदिर। हर जीव, हर मनुष्य, पुरुष हो स्त्री हो, मिट्टी पत्थर का जो मंदिर है वो हम लोग समाज से चंदा चिट्ठा करके बनाया। और ये जो मंदिर है शरीर देह,
और इस मंदिर को भगवान बनाया है, तो ये चलता फिरता मंदिर है। इसीलिए प्रत्येक जीव में, प्रत्येक मनुष्य में, पुरुष में, स्त्री में जो भगवान को देखता है, जो प्रत्येक पुरुष स्त्री में भगवान का दर्शन करता है, उसी व्यक्ति को प्रत्येक मंदिर में भगवान का दर्शन होता है। जिसको प्रत्येक जीव में भगवान का दर्शन नहीं होता है, उसको किसी मंदिर में भगवान का दर्शन नहीं होगा, सिर्फ पत्थर का मूर्ति दिखाई देगा। और ये दूसरा निवास प्रमाण पत्र है। तीसरा क्या है? जसु तुम्हार मानस विमल हंसिनी जिहा जासु। जो आपके चरित्र को गाते हैं, जैसे आप कथा सुन रहे हैं तो हम बोल रहे हैं, तो हम बोलते समय तो भी अपने मन को राम जी में लगाना पड़ता है। राम आप उनके हृदय में भी वास करना है। चौथा क्या है? तुम ही निबदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जो भगवान को समर्पण करके स्वीकार करता है, भगवान को हम जो देते हैं उसके नाम है भोग, और भगवान से जो हमको मिलता है उसका नाम है प्रसाद। प्रभु प्रसाद, प्रसाद समझ जाते हैं? हम जो भगवान को देते हैं, लड्डू है, केला है, नारियल है, फल मूल है, ये भोग। हम जो मंदिर में देते, यज्ञ में देते, राम कथा में देते, और यज्ञ से, मंदिर से जो हमको मिलता है उसका नाम है प्रसाद। कुछ लोग बोलते हैं ना, लड्डू का प्रसाद लगा दो, ये भूल है। लड्डू का भोग लगाओ, हलवा का प्रसाद लगाओ, भूल है। हलवा का भोग लगाओ, समझिए। तो हम जो भगवान को देते हैं उसका नाम है भोग, और भगवान से जो हमको मिलता है उसका नाम है प्रसाद। तो भोग और प्रसाद में क्या अंतर समझ गए? अब उसका नाम भोग क्यों पड़ा? जब भोग भगवान के सामने रखते हैं तो इसे पर्दा लगाते हैं, उसको छुपाते हैं। क्यों? उसमें आपका भाव छुपा हुआ है, इसलिए छुपाना पड़ता है। भोग को ढक कर के लिया जाता है, कोई न देखे, उसमें आपका भाव छुपा हुआ है। भगवान देखते हैं इसमें इसका कितना भाव छुपा हुआ है, कितना % भाव इसका है। भाव मुख्य है। भावना में भाव न हो तो, भावना में भाव न हो तो भावना बेकार है। भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। तो आपके भाव को भगवान देखते हैं, लड्डू में, हलवा में कितना भाव है। तो भगवान क्या करते हैं? अपना प्यार, अपना कृपा, अपना दया, अपना प्रेम उसमें भर देते हैं। जितना भाव भरे इतना भगवान अपना प्यार, कृपा भर देते थे। तो उसका नाम हो गया प्रसाद। भोग में आपका भाव छुपा हुआ है और प्रसाद में भगवान का प्यार छुपा हुआ है, इसलिए उसका नाम हो गया प्रसाद। प्रसाद उसको ज्यादा मिला, मुझे कम मिला, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। प्रसाद जितना कम होगा, प्रसाद जितना कम होगा इतना ज्यादा फायदा होगा।
प्रसाद आपको मिला, प्रसाद आपको मिला और आप प्रसाद को लेकर के पत्नी को दिया, बेटा बेटी को दिया, अड़ोसी पड़ोसी को दिया। वो जितना कम होता जाएगा इतना ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। प्रसाद को जितना बांटेंगे इतना भगवान प्रसन्न होंगे। प्रसाद को कभी भी अकेला खाना नहीं चाहिए। मंदिर में अब आप सोचेंगे मंदिर में भोग लगाया और मैं इसको अकेला खाऊंगा, किसी को दूंगा नहीं। तो स्कंद पुराण में दिया गया है जो प्रसाद को अकेला खाता है वो दरिद्र बनता है और जो प्रसाद को बांट कर ही खाता है वो धनवान ही बनता है। प्रसाद को जितना बांटेंगे इतना आपका धन बढ़ता जाएगा। कोई वृंदावन से अयोध्या से प्रसाद ला करके दिया, आपको प्रसाद लेने में विलंब भी करना नहीं चाहिए। अब बोलेंगे वहां रख दो मैं बाद में खाऊंगा, नहीं, तुरंत सर्वं त्यक्त्वा हरि प्रसादम आचरित, सब काम छोड़ के पहले भगवान का प्रसाद दिलाएगा। प्रसाद बांटते समय में हाथ देख करके बांटना चाहिए। प्रसाद के लिए आप जैसे हाथ आगे करेंगे इतना ज्यादा भगवान का प्यार आपको मिलेगा। जगन्नाथपुरी में आज भी कोई प्रसाद मान लो कोई खा रहा है तो आपसे छीन करके वो खा लेते हैं। जगन्नाथपुरी में ये छूट है, इतना प्रसाद का महिमा है। देखो प्रसाद बांटते समय में सबको मिलना चाहिए। समाज में कुछ व्यक्ति होते हैं वो भीड़ में जाना पसंद नहीं करते हैं। जैसे प्रसाद बांटा जा रहा है, अब कुछ व्यक्ति होते हैं वो भीड़ में जाना नहीं चाहते। भाई भीड़ में जाएंगे परंतु वो प्रसाद की इंतजार में खड़े रहते हैं। समझ गए? प्रसाद बांटा जा रहा है वो भीड़ में जा नहीं पा रहे और धक्का मक्का लगा कि कौन जाएगा, तो प्रसाद की इंतजार में वो अगल बगल में खड़े रहते हैं और अंतिम में उनको प्रसाद नहीं मिला, फिर वो खाली हाथ में चले जाते हैं। तो स्कंद पुराण में दिया गया है जो प्रसाद के इंतजार में रहा उसको प्रसाद नहीं मिला और मन में संतोष है, चल नहीं मिला नहीं मिला। तो स्कंद पुराण में व्यास जी लिखे जो खाली हाथ में चला गया तो वहां जितना व्यक्ति को प्रसाद मिला, जितना व्यक्तियों को प्रसाद मिला उन सबका पुण्य उसी व्यक्ति को मिल जाता है जो खाली हाथ में चला जाता है। और वही व्यक्ति आगे चल करके समाज का अगुवा बनता है। और कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो हरते हुए जिंदगी बिताता है और पीछे रहते हैं। जो समाज में जीत करके जिंदगी बिताता है उसको सर्टिफिकेट रुपया मिलता है, जो हारते हुए जिंदगी बिताता है उसको हरि मिलते हैं, राम जी ही मिलते सीता है। तो ये भगवान का 5वां निवास प्रमाण पत्र, छठवां है मंत्र राजू नित जप ही तुम्हारा, 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 पूजहि तुम ही सहित
जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके। श्री राधे। मंत्र राजू नित जपहि तुम्हारा, जो आपके मंत्र का जाप करता है। तो मंत्र का अर्थ क्या है? मननात् त्रायते इति सह मंत्र, जो मनन करने से आपका रक्षा करे। मन और मंत्र, मंत्र से अलग है। अब कोई हनुमान का है, हम हनुमत नमः, और कोई हनुमान और शिव जी को क्यों शिव ही हनुमान, हम हनुमत रुद्रात्मकाय नमः। अब कोई शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय, विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या विष्णु का मंत्र ओम विष्णु नमः, लक्ष्मी का मंत्र ओम श्रीम ह्रीम कमला कमलालय हुम फट स्वाहा, या कोई दुर्गा का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, सरस्वती का ऐं सरस्वती नमः, और शनि का मंत्र सम शनिश्चराय नमः, श्री मंगल का मंत्र है, गुरु का मंत्र ओम गुरुवे नमः, और महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षमामृतात्, यह गायत्री मंत्र, और गणेश का मंत्र गुम गणेशाय नमः। श्री जितना देवता है सबका अलग अलग मंत्र है। तो मंत्र, राम का मंत्र राम रामाय नमः, कृष्ण का मंत्र क्लीं कृष्णाय नमः, राधा का मंत्र राम राधिकाय नमः, नारायण का मंत्र नमो नारायणाय। तो मंत्र आप जाप करते हैं, परंतु उसका जल्दी फायदा कैसे हो? मंत्र और मन और मंत्र दोनों एक होना चाहिए। मंत्र में मन डूब जाना चाहिए और मन में मंत्र भी डूब जाना चाहिए। मंत्र मध्ये स्थितो मन, मन मध्ये स्थित मंत्र। जब मन और मंत्र दोनों एक हो जाएगा, मन इधर उधर नहीं जाएगा, तो उस स्थिति में आपको मंत्र जाप करने का पूरा लाभ मिलेगा। और मंत्र राज नित जपई तुम्हारा, तो मन और मंत्र जब एक हो जाता है तो उसको कहा जाता है जप। जप भी कई प्रकार के होते हैं। पूज्य ही तुम ही सहित परिवार, हे राम, ऐसा जो व्यक्ति मंत्र जाप करता है उनके हृदय में आप वास करना। छठवां,
तुम ही अधिक गुरु ही जिय जानी। जो आपसे गुरु को संतों को बड़ा मानता है, हे राम आप उनके हृदय में वास करना। गुरु जो होते हैं वो मनुष्य रूप में भगवान होते हैं। और ऐसे 14 निवास प्रमाण पत्र है। मैं तो 6 को वर्णन किया। अब सबको खिन भिन करके वर्णन करेंगे तो समय लगेगा। अंत में महर्षि वाल्मीकि बोले, राम यहाँ से कुछ दूर पर चित्रकूट है, तो चित्रकूट में आप जाकर के वास कीजिए। तो राम लक्ष्मण सीता तीनों चित्रकूट में आए। चित्रकूट गिरी करहो निवासु, चित्रकूट महिमा अमित कही महामनि गाय। चित्रकूट माने जहाँ चित्त वृत्ति कूट हो जाता। कूट माने अचल। कूट शब्द का अर्थ है अचल। जहाँ चित्त शांत हो जाए, इधर उधर नहीं भागे, उसको चित्रकूट कहा जाता है। आप सब सत्संग में बैठे, ये चित्रकूट है। देखो कथा बोलने वाला मुख्य नहीं है, कथा सुनने वाला मुख्य है। आप मन में ऐसा नहीं सोचे इतना बड़ा व्यास मंच है और इतना बड़ा गोलाकार व्यास गद्दी है, तो हम व्यास गद्दी में बैठे तो हम बड़े हैं, ऐसा नहीं है। आप जमीन पर बैठे, मैं चौकी में बैठा हूँ। चौकी में बैठने वाला चौकीदार होता है और जमीन पर बैठने वाला जमींदार होता है। आप जमींदार हैं और हम आपकी चौकीदारी कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे बाबा किस बात का चौकीदारी कर रहे हैं? कथा का जो मालिक है वो श्रोता है। आप नहीं होते तो हम किसको कथा सुनाते? जैसे मालिक सोया रहता है, चौकीदार रात भर पहरा देता है। क्यों? जब मालिक के ऊपर कोई हमला न कर दे। तो कथा का मालिक श्रोता है, हम तो केवल चौकीदारी कर रहे हैं। किस बात का चौकीदारी? ना आपके मन को चारों ओर से हटा करके, आपके मन को, बुद्धि को, विवेक को, स्त्री से, पुरुष से, खेत से, घर से, परिवार से, विषय से, भोग से, चारों ओर से मन को हटा करके राम कथा में लगाना, इसी बात की चौकीदारी हम कर रहे हैं। क्यों? जितना समय आपका मन भगवान में रहेगा वही समय ही आपका साथ देगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ। जो समय आप घर में दिया, दुकान में दिया, खेत में दिया, बच्चों में दिया, स्त्री में दिया, पति में दिया, वो समय आपका साथ नहीं देगा। जो समय आप राम कथा में दिया, यही समय मरने के बाद में आपका साथ देगा। धर्मानुगच्छन्ति गोजीव एकः। इसीलिए भगवान में मन लगाना यही संपत्ति है। तो चित्रकूट, ये चित्रकूट है। अब चित्रकूट में ही बैठे हैं, जब चित्त वृत्ति शांत हो जाए, स्थिर हो जाए। देखो मंच बिगड़ेगा। मंच माने क्या? ये तख्त का मंच है, चौकी का मंच है, लोहा का मंच है, प्लाई बोर्ड का मंच है।
इसमें लाइट क्या क्या, ऊंचा क्या क्या। नहीं नहीं, ये चौकी लोहा प्लाईवुड का मंच नहीं है, ये आपका मन का मंच है। ये आपका मन बुद्धि विवेक का मंच है। आपके मन को, बुद्धि को, विवेक को लगाने के लिए इसको ऊंचा किया गया। और मंच बिगड़ेगा तो आपका मन बिगड़ेगा। और मन बिगड़ेगा। अब किसी व्यक्ति को हम बुला करके 2 व्यक्तियों के यहाँ कुश्ती करवाएंगे या लड़वाएंगे, तो आप 2-3 घंटा तक वही देखेंगे, तो सोते समय में वही सब याद आएगा। आप 2 घंटा 3 घंटा फिल्म देखो, सोते समय में फिल्म का चित्र याद आएगा। क्रिकेट देखो, सोते समय में क्रिकेट खिलाड़ियों का याद आएगा। और 3-4 घंटा आप राम कथा सुन कर जाएंगे तो सोते समय में श्री राम जी का ही याद आएगा। आप कथा सुनकर के जा रहे हैं, इसके 3-4 घंटा आप कथा सुनते, इसके परिवर्तन में 24 घंटा आपका मन राम कथा में रहता है। भाई जाते समय में रास्ता में भी आपका मन भी मंच में रहेगा। सोएंगे तो भी मंच का ध्यान आएगा, सपने में भी मंच याद आएगा। सुबह जागेंगे तो भी आपका मन ये मंच में रहेगा। दिन भर काम करेंगे, बन की जाएंगे, पूर्णिया जाएंगे और रोटी बनाएंगे, ट्रैक्टर चलाएंगे, तो भी आपका मन ये मंच में रहेगा। और कैसे जल्दी शाम और फिर मैं जल्दी कैसे राम कथा में जाऊं। और अंतिम 28 तारीख के बाद कि पंडाल उखड़ जाएगा और हम भी चले जाएंगे, तो भी आप इस रास्ते में जाएंगे तो भी आपको मंच याद आएगा और महीना भर याद आएगा। और सोते से मरते समय में यदि ये मंच का याद आएगा तो आप भगवत धाम को ही प्राप्त होंगे। व्यक्ति जिस चीज को सुनेगा, जिस चीज को देखेगा, वही चीज उसको बार बार याद आएगा। आप इसीलिए ये मंच मचार, ये राम का मंच है, ये आपका मन का मंच है, ये विवेक का मंच, इसलिए इसको ऊंचा किया जाता है। तो ये तो एक व्यवस्था है। क्यों व्यास जी को चौकी में बैठना पड़ता है, परंतु जो भक्ति मिलता है वो नीचे बैठने वाला को मिलता है। हम जब पहले कथा नहीं करते थे तो हम सारा भारत में घूम घूम करके कथाएं सुनते थे। पूरा भारत में जहां मुझे मालूम पड़ जाएगा कथा द्वारिका में हो रहा है, फलानी संत कथा कर रहे हैं, या हरिद्वार में हो रहा है, या वृंदावन में, अयोध्या में, तो मैं तुरंत ऐसे तो घूमते फिरते साधु थे, ट्रेन के लाटिन के पास बैठ जाते थे, नया नया थे, और टीटी पकड़े कुछ भी करे, प्रोग्राम करके हाथ जोड़ करके ऐसे भाग जाते थे। और अब उस टाइम के पास में कुछ रुपया नहीं होता था और नाम गुना कथा करना होता था। और जिधर केवल आप हमको इतना मालूम पड़ जाए कि कथा कहाँ हो रहा, तो मोबाइल वगैरह सब नहीं था। और कुछ कम व्यक्तियों के पास मोबाइल होता है। तो कुंभ मेला में तो कथा हम सुनते थे, हमको तो हिंदी बोलना नहीं आता था पहले, तो हम लोग उड़ीसा में जन्म लिए तो हमको हिंदी बोलना ऐसे भी नहीं आता था। तो कथा सुनते 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 अब भगवान की इच्छा हुई कि कथा करने लगे। पहले पहले
नया नया जब हम कथा करते थे कोई नहीं सुनता था। क्यों? हम सब भूल भाल बोलते थे, भाषा एकदम चेंज। उस समय इतना भी टीवी वगैरह मोबाइल वगैरह नहीं था जो सुन सुन करके हिंदी का अभ्यास हो जाए। तो पूरा अब कोई उड़ीसा का व्यक्ति यहाँ आकर के बोलेगा उड़िया भाषा में, क्या आप समझ पाएंगे? समझ नहीं पाएंगे। तो ऐसा ही स्थिति था। हम आधा उसमें उड़िया मिलता था, आधा उसमें हिंदी मिलता था, लोग को समझ में नहीं आता था। कोई हमारी कथा नहीं कराता था। क्यों? हम बोल नहीं पाते तो हमारी कथा कौन कराएगा? और हमें अपनी इच्छा से कहा लालटेन लगा करके, कहा डिबिया लगा करके, और स्वयं दरी बिछा करके स्वयं कथा करते थे। महाराज जी भेजते थे जहाँ जहाँ ये कुंड खुदाई करने के लिए जाओ, मंदिर जीर्णोद्धार जहाँ है, कहाँ सत्संग भवन बनाना है, गुरु जी भेजते थे। उनकी आज्ञा में रहते थे। भिक्षा करना, माधुकरी मांगना, रोटी मांग मांग कर खाना, और उसके बाद में कीर्तन करना। और जो उसमें कीर्तन में जो लोग चढ़ाते थे तो कुंड खुदाई में वो रुपया लगता था। ऐसे कई साल, 10-12 साल तक आप महाराज जी की सेवा में रहे। तो उत्तम कोटि का श्रोता ही उत्तम कोटि का वक्ता बनता है। चित्रकूट की चर्चा हम कर रहे थे। चित्रकूट रघु नंदन छाए, चित्रकूट रघु नंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए, आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, कीन्हा दंडवत रघुकुल चंदा, कीन्हा दंडवत रघुकुल चंदा, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशहर अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशहर अजीर बिहारी। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर हर हर इधर भगवान राम चित्रकूट में पहुंच गए और उधर श्री सुमंत जी अयोध्या की ओर जा रहे हैं। देखो
गंगा के किनारे तक सुमंत जी आए, वहीं से अयोध्या वापस गए। वोट जो है सारा अयोध्या में उदास है कि राम जी वन में जा चुके हैं। तो अयोध्या में बात फैल गया, जो सुमंत रथ लेकर के वापस आ गया है। तो सब जाकर के देखे रथ में कोई नहीं है। सुमंत आकर के महाराज दशरथ के चरण में प्रणाम किया। दशरथ जी पूछे, महामंत्री बताओ। सुमंत ने कहा, भगवान पहला दिन राम लक्ष्मण सीता तमसा नदी के किनारे में विश्राम किए। दूसरा दिन सुंगवेरपुर निषाद राज के राज्य में, वहां से वो गंगा पार करके प्रयागराज चित्रकूट को गए। मैं गंगा नदी से वापस आया। दशरथ जी बोले, महामंत्री निषाद राज राम का मित्र है, उस सेवा किया कि नहीं? सुमंत ने कहा, महाराज निषाद राज राम का स्वागत किया, फल मूल लाया, खिलाया, घर में बुलाया तो राम जी उसके घर के भीतर में नहीं गए। सोने के लिए तकिया गद्दा लाया तो भी राम जी स्वीकार नहीं किए। प्रातःकाल हुआ, राम गंगा में नहाए, तेल कंघी शीशा नहीं मिला। और निषाद राज को बोले, मित्र थोड़ा सा बरगद पेड़ का दूध लाओ और बट वृक्ष के दूध से राम अपने केश को जटा बना है। हो तो प्रात बट क्षीर भरवा, अनुज सहित निज जटा बनावा। ये बात को सुन करके महाराज दशरथ रोने लगे। जब मेरे पुत्र को कंघी शीशा नहीं मिलने के कारण अपने केस को जटा बनाया, जमीन पर सोया। जो सोने की पलंग में सोता था और वो जमीन पर सोया। उसके बाद में श्री महाराज दशरथ कौशल्या के महल में लेटे हुए हैं। कौशल्या महाराज दशरथ की सेवा कर रहे हैं। तो दशरथ महाराज कौशल्या को बोले, महारानी अब मैं बच नहीं सकता। कौशल्या सुनकर के घबरा गई, बोली, नाथ इस समय भरत शत्रुघ्न नहीं है, राम लक्ष्मण वन में जा चुके हैं, अब धैर्य धारण कीजिए। दशरथ जी बोले, महारानी